तो कल के हमने डिफरेंशिएशन में आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन बताया और आज हम बताएंगे कि जो डिफरेंशिएशन है अवकलनीयता उसको पहले हम क्या करें, रूपांतरित कर लें। जैसे आपका है साइन इनवर्स आपका 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नॉर्मली तो देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x की तरह है, लेकिन x का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसका सीधे सीधे अगर अवकलन करते हैं तो प्रक्रिया काफी लेंदी होगी और हो सकता है कि ये सवाल आप गलत भी कर जाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम रूपांतरित कर दें, छोटा कर दें। यानी पहले इसको हम तो ले लेते हैं y इक्वल साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सरल करने के लिए इसमें हम मान लेते हैं x बराबर tan थीटा। तो अगर x बराबर tan थीटा माने हो तो बाद में जरूरत पड़ेगी तो थीटा को क्या लिखोगे, tan इनवर्स x। तब ये आपका फलन हो गया y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो त्रिकोणमिति में सूत्र हो गया साइन 2 थीटा का। तो y इक्वल साइन इनवर्स साइन आपका 2 थीटा, अब साइन इनवर्स से साइन कट गया तो y इक्वल 2 थीटा। देखिए फलन छोटा हो गया। अब आप थीटा बराबर क्या लिए हो, tan इनवर्स x, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। यानी ये जो फलन था उसको हमने छोटे फलन में रूपांतरित कर दिया। y बराबर 2 tan इनवर्स x, जिसका हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। अब इसका अवकलन करोगे तो x में फलन है तो d बाई dx किसका, y का, तो इक्वल d बाई dx 2 tan इनवर्स x। अब ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल 2 अचर पद है, d बाई dx किसका होगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x मूल फलन है, कल सूत्र हम बताए थे आपको। तो dy बाई dx इक्वल 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकल गुणांक हो गया dy बाई dx इक्वल 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फलन में देखिए कि फलन तो साइन इनवर्स x के रूप का ही है, अवकलनीयता सतत अवकलनीयता तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में ही है। अब चूंकि x का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसको अगर हम सीधे सीधे करें तो प्रोसेस काफी बड़ा होगा और हो सकता है गलत भी हो जाए, तो पहले इसको हम रूपांतरित कर दिए। तो ये रूपांतरण फलन हो गया। रूपांतरित करने में किसका यूज किए, हम मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, तो हम थीटा में माने तो थीटा रखना पड़ेगा। थीटा बराबर tan इनवर्स x रख दिए इसमें, तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया। साइन से साइन का प्रतिलोम कैंसिल हो गया, 2 थीटा बचा, तो y बराबर थीटा का मान tan इनवर्स x हो गया, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसका आसानी से हमने अवकलन ये कर लिया। दूसरा जैसे प्रॉब्लम इस पे हम ले, प्रॉब्लम सेकेंड, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक। तो सबसे पहला काम ये देखिए है क्या, साइन इनवर्स x के रूप का ही है, लेकिन x का मान है कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीधे सीधे अगर करते तो हो सकता है प्रॉब्लम गलत हो जाए, तो पहले इसको हम रूपांतरित करेंगे। तो y ले लीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूपांतरण में हम क्या ले लें, x बराबर ले लेते हैं tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा माने हो तो थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा बाद में, tan इनवर्स x। अब इसको हल करिए तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र हो गया, cos 2 थीटा का।
अब यहाँ देखो ये साइन में है, ये कास में, तो कटेगा नहीं, तो कास को आप क्या करेंगे π/2 में कन्वर्ट कर लो, तो y इक्वल साइन इनवर्स, अब यहाँ देखिए साइन हो गया, ठीक है, और π/2 माइनस आपका 2 थीटा, फलन ये रूपांतरित देखिए हो गया आपका, यानी ये साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा मिल जाएगा। अब साइन से साइन कट गया, तो साइन से साइन इनवर्स कटा, तो y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा आपने माना है क्या tan इनवर्स x, तो y बराबर π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब आसान हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो d/dx y का, तो d/dx इसमें पहले किसका π/2 का, चिन्ह माइनस है, d/dx किसका 2 tan इनवर्स x। अब dy/dx इक्वल π/2 अकेला पद है अचर, तो 0, अब 2 tan इनवर्स x में 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर हो गया, d/dx किसका tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x मूल फलन है जिसका सूत्र कल बताए थे, 0 हट जाएगा यहाँ से, तो 2 गुणे 1/1 प्लस x², तो इसका अगर हम अवकल गुणांक निकाले तो हो गया आपका जो हो गया माइनस 2/1 प्लस x²। तो इससे थोड़ा सा आसानी मिलेगी, डायरेक्ट करने पे थोड़ा सा जो है कठिनाई बढ़ जाएगी, और हो सकता है आपका जो है आंसर मैच ना करे, गलत करके आ जाओ। तो ऐसे फलन को पहले हम रूपांतरित कर देंगे, जिससे आपका जो इसका प्रतिलोम वाला भाग कट जाए और वो फलन जो है रूपांतरित फलन में कन्वर्ट हो जाए। एक प्रॉब्लम इस पे और देखिए, तीसरा, प्रॉब्लम जैसे देखिए दिया tan इनवर्स x 3x माइनस x घाते 3 बटे 1 माइनस 3x²। अब यहाँ देखिए इसका अवकल गुणांक करना है, का अवकलन या अवकल गुणांक, तो ये फलन किस रूप का है tan इनवर्स x का मान काफी बड़ा है जिसको हम सीधे सीधे हल नहीं कर सकते, इसको भी रूपांतरित करोगे तो y बराबर पहले ले लीजिए tan इनवर्स 3x माइनस x घाते 3 बटे 1 माइनस 3x²। अब इसको रूपांतरित करने के लिए x बराबर हम मान लेते हैं tan थीटा, तो आप थीटा के पदों में माने हो तो थीटा को बाद में रखोगे tan इनवर्स x, तब हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, अब ये हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। जो कक्षा 10 और 11 में पढ़े हैं tan 3 थीटा का सूत्र हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये किसका सूत्र हो गया tan 3 थीटा का। सरल हो गया, देखो tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया 3 थीटा। अब यहां से आप थीटा माने हो tan इनवर्स x, एकदम आसान हो गया, तो y बराबर 3 थीटा का मान tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन करेंगे तो d/dx y का, तो राइट में d/dx 3 tan इनवर्स x का। अब यहां से dy/dx हो गया, 3 अचर पद है, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, d/dx tan इनवर्स x, तो dy/dx इक्वल 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x², तो इसका अवकल गुणांक हो गया dy/dx इक्वल 3/1 प्लस x²। नोट कर लीजिए इसको। तो ये रूपांतरित फलन थे। कुछ देखिए अवकलनीयता में ऐसे फलन होंगे जो सीधे सीधे रूपांतरित हो जाएंगे, उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको देखेंगे तो त्रिकोणमिति से
सीधे सीधे ही रूपांतरित हो जाएंगे। जैसे आपका जो हो गया नंबर 4 tan इनवर्स साइन x प्लस cos x बटे cos x माइनस साइन x का अवकल गुणांक हमको करना है। अवकल गुणांक, तो इसमें देखिए इस फलन को अगर हम सीधे सीधे त्रिकोणमिति से अगर करें तो सबसे पहला काम y ले लीजिए। कोई भी फलन अगर इक्वल नहीं तो y मान लिया जाता है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बटे cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। अब यहां से करेंगे तो y बराबर tan इनवर्स, हम ऊपर से cos x कॉमन लेते हैं तो cos x अगर कॉमन लेंगे तो sin x बटे cos x, cos x कॉमन है तो +1 हो गया। नीचे से भी हम cos x कॉमन ले लेते हैं तो cos x है तो 1 हो गया माइनस sin x बटे cos x हो जाएगा। अब cos कट गया, ऊपर भी कॉमन लियो नीचे भी तो कट जाएगा तो y बराबर tan इनवर्स sin x बटे cos x, tan x हो गया +1, नीचे 1 है माइनस tan x। अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स x, 1 पहले लिख देते हैं प्लस tan x, नीचे 1 माइनस 1 का यहाँ गुणा कर देते हैं। tan x में 1 का गुणा करिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं। अब हम जानते हैं कि 1 किसका मान है, tan 45 का, तो y बराबर tan इनवर्स 1 की जगह पे tan 45 लिख सकते हैं। 45 का मतलब π/4, तो tan π/4 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। अब ये सूत्र हो गया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो ये सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स इसका tan a प्लस b का यानी π/4 प्लस x का। अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो कट गया, तो ये फलन आसान हो गया y बराबर π/4 प्लस x। अब हालांकि इसको माने हो नहीं, इसको तो सीधे सीधे आप रूपांतरित किए हो तो नॉर्मल ये फलन हो गया। अब अवकलन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो d/dx y का, तो राइट में d/dx π/4 प्लस d/dx x का, तो ये हो जाएगा dy/dx π/4, अचर पद है 0, x का करोगे तो dx बटे dx कट के 1 हो गया, तो इसका अवकल गुणांक किए तो ये हो जाएगा। तो कुछ फलन ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे रूपांतरित हो जाते हैं, उसको मानने की जरूरत नहीं पड़ती, तो dy/dx का मान 1 होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम और देखिए, दो तीन प्रॉब्लम एक टाइप के हम बता रहे हैं और बुक से उस पे जो है प्रैक्टिस आप करते चलिए। छठवां देखिए, छठवां आपको दिया है tan इनवर्स 1 प्लस साइन x बटे cos x का अवकल गुणांक। तो इसको भी हम बिना जो है रूपांतरित किए, मतलब बिना माने रूपांतरित कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो सबसे पहला फलन y के बराबर ले लिया जाए, tan इनवर्स 1 प्लस साइन x बटे cos x। अब यहाँ देखिए इसको बिना रूपांतरित किए, मतलब सीधे सीधे रूपांतरित कर दे, 1 को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं।
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 और sin x है उसको क्या लिखोगे 2 sin x by 2 into cos x by 2। अब बटे केवल cos x है तो उसका सूत्र हो गया cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2। अब ऊपर का सूत्र हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो y बराबर tan इनवर्स। अब ये सूत्र हो गया cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर और नीचे वाला क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे में a माइनस b यानी cos x by 2 प्लस sin x by 2 दूसरे में cos x by 2 माइनस sin x by 2। अब देख रहे हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2 एक कट जाएगा। अब एक कट गया तो y बराबर tan इनवर्स ऊपर हो गया cos x by 2 प्लस sin x by 2 बटे cos x by 2 माइनस sin x by 2। अभी ये आप लोग पांचवें प्रॉब्लम में किए, बस अंतर है कि यहाँ x था और इसमें x by 2 है तो सेम है cos x by 2 यहाँ कॉमन ले लो, उसमें cos x कॉमन लिए थे तो tan इनवर्स cos x by 2 कॉमन लोगे तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा प्लस sin x by 2 बटे cos x by 2 और नीचे से cos x by 2 दोबारा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin x by 2 बटे cos x by 2। अब cos x by 2 अंश और हर दोनों में कट जाएगा तो y बराबर tan इनवर्स हो जाएगा ऊपर 1 प्लस tan x by 2 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x by 2। अब 1 को tan 45 लिख सकते हैं, अभी किए थे प्रॉब्लम 5 में tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan x by 2 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x by 2। अब ये सूत्र हो गया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan a प्लस b का तो tan इनवर्स tan ये आपका सूत्र हो गया पाई बाई 4 प्लस x by 2। अब tan से tan इनवर्स कट जाएगा प्रतिलोम में तो y बराबर बचेगा पाई बाई 4 प्लस x by 2। अब ये तो नॉर्मल अवकलन हो गया, डायरेक्ट कर सकते हो तो dy बाई dx पाई बाई 4 अचर पद है तो 0 बाई 2 बाहर हो जाएगा x का 1 हो गया तो dy बाई dx इक्वल 1/2। तो ये दो में रूपांतरण हम सीधे सीधे कर दिए त्रिकोणमिति फलन के आधार पे और बाकी जो एग्जाम्पल बताए थे उसमें आप मान कर किए, इसको नोट कर लीजिए।